नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाहि वलौ अन्नहुम इज़्लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादत राम मुअज़्ज़ज़ सामीन आई दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर हाज़िर हो गए तौबा दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा निसा दी 64वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया और असी कोई कदे भी इदां दा रसूल नहीं भेजिया मगर इस वास्ते कि अल्लाह के हुक्म नाल उहदी इताअत की जाए। और जदों उन्होंने अपने नफ्सां ते जुल्म कीता सी ते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्होंने चाहिए तेरे को तुहाडी बारगाह च तुहाडी कचहरी दे विच हाज़िर हो जांदे। फिर अल्लाह सोने को माफ़ी मंगदे, अल्लाह सोने को तौबा कर दे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तुसी भी उन्हां दी माफ़ी दे मेरे को दरखास्त कर दे तो यकीनन ये अल्लाह नूं बख्शण वाला रहम करन वाला पाउंदे। इस आयत पाक सुने रब ने ये गल दसी है कि असीं जिन्ने भी रसूल भेजे ने नबी भेजे ने ते उन्हां नूं अपना पैगाम दे के भेजिया ताकि मेरे बंदियां तक पैगाम पहुँचा देन। फिर बंदियां दी जिम्मेदारी है उन्हां ते नबियां ते और मेरी कागजात ते ईमान ले आउण और नबियां दी इताअत करन। ते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया अगर ये लोगों ने अपनी जाना ते जुल्म कर लिया नाफरमानियां करके गुनाह करके ते इन्हां नूं चाहीदा सी कि वो तुहाडी कचहरी दे अंदर हाज़िर हो जांदे, तुहाडी बारगाह च हाज़िर हो जांदे ते फिर अल्लाह सोने को तौबा कर दे, तुहाडी बारगाह च हाज़िर हो के तौबा कर दे और फिर तुसी भी उन्हां वास्ते मेरे कोलों सिफारिश कर दे, दुआ कर दे, दरखास्त कर दे ते यकीनन अल्लाह सोना उन्होंने बख्श दिंदा तुहाडी वजह नाल। यानी अगर कोई इंसान चाहता बख्शिश उन्होंने चाहिए कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाज़िर होकर तौबा करे और अल्लाह रसूल ते ईमान ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, कुरान सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करे। तमाम शैतानी अफलातूनी दजाली काफरा मुनाफिकां दे बनाए हुए दस्तूरां निज़ामां मंशूरां तबलीगी निसाबां तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़े, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे तो कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ के मुताबिक तो कुरान के दसे प्रोग्राम के मुताबिक वब्तगुल वसीला व जाहिदू फी सबीलिही फत्तबिऊनी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह अमल करे, इश्क़ मौला दा कमाल हासिल करे, पीरो पेशवा को तौहीदी नूरी मुहम्मदी कनेक्शन अपने दिल के अंदर हासिल करे ताकि हिज़्ब शैतानी नेटवर्क का रबता टुट के रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क का रबता हो जाए और फिर मुर्शद ज़ेरे निगरानी मसनून रियासत मुजाहिदात मुराकबात करे तो फिर पेशवा की मदद ना रूह नूं कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़िर दा फिर शरफ हासिल करे, फिर पेशवा की निगाह दुआ तवज्जो और मदद ना फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना अल्लाह की बारगाह जाके दी मौला की नेमत हासिल करे जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोहने इंसानों नूं पैदा किया। कुरान च अल्लाह पाक ने जगह जगह दस्सिया कि जेड़े भी साड़ी राज रियाज तो मुजाहिदा करते असीं अपना रस्ता अपनी बारगाह तक रस्ता जरूर दिखावांगे, साडे दीदार दे तालब है उन्होंने दीदार भी करावांगे तो जिन्हें साडे दीदार का इनकार किया
ਇਹ ਲੋਕ ਖਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਹੰਨਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆईने दिल ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੀਦਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਆ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन काफिर मुनाफिक ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। हालांकि कुरान पाक 'ਚ मौजूद आ तरीका भी दसिया होया अल्लाह सोने ने। तो इंसान अगर कोई चाहता है तो उन्हें चाहिए जिथे किते भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मतवज्जो हो गए दरूद पाक रज रज के पढ़े और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले ना अल्लाह सोने को दुआ करे, सच्ची तौबा नसूह करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा दे कि मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला। तो जिन्हों की रूह च ताकत है कि वो बात कचहरी मुस्तफा च हाजिर हो के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्स फैज करते हैं, सुभान अल्लाह, क्या ही कहने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसका भेजा ही तमाम नबियों ने इस वास्ते जिन्हें भी हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की। जैसा कि सुने रब ने कुरान च दसिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी इस आया पाक सुने रब ने दसिया सुने ना लोगों दस दिओ कि अगर तुम वाकई रूह ईमान हासिल तुहानूं हो गई है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह पाक दा इश्क तुहानूं कमाल दा हासिल हो गया, तुहाडे अंदर दी हर लहर दे अंदर दबी इश्क दी चंगारी शोलादन हो गई है, तो फिर मेरी इत्तबा करो। ये हुब्बिबकुमुल्लाह दा अल्लाह तुहानूं इनाम देगा, अल्लाह पाक तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा किड्डा बड़ा इनाम है। तो मुहिब महबूब को कोई शै नहीं छुपाता, इस वास्ते बातन दे राज असरार अल्लाह पाक फिर अपने आशिकां ते मुनकशफ फरमाउंदे ने, उहदी रूह नूं बातन सर परवाज की सलाहियत दिंदे ने, बातनी दुनिया दियां तो आगाह करते ने, हत्ता कि अपनी बारगाह तक रसाई दिंदे अदी अपना दीदार अल्लाह पाक कराउंदे ने। फिर ही इनू ईमान हकीकी इरफान हकीकी और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने फरमाया सी कि जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अल्लाह को दिल दियाँ अखां मंग ताकि तेनों दीदारी लाही हासिल हो जाए। इल्लामा इकबाल फरमाने ने ज़माना आया बेहिजाबी का आम दीदार होगा, सकूत पर्दादार जिसका वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया वो दौर साकी के छुप छुप के पीते थे, बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर कोई बादा खार होगा। जामे तौहीद जामे इश्क सरे आम पीते पढ़ाए जाएंगे, इकबाल फरमाते हैं। पहले जमाने च अगर ये दीदारी लाही दियां गल्लां करदे सी ते मुखालफीन शैतानी कुवतां जड़ियां ने ते बादशाहां नाल रल के अल्लाह वालियां नूं तकलीफां दिंदे सीगे। लेकिन हुण दौर होर आ, जमाना बदल गया। बहाल इस आया पाक सुने रब ने फरमाया कि असी नबी भेजे ही इस वास्ते कि साडा पैगाम, जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह पाक ने अपना आखिरी पैगाम अपने आखिरी रसूल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आखिरी पैगाम पहुँचाता। और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा देना। अल्लाह का वादा भी है कि इस इस्लाम ने दुनिया से गालिब आना, वो दौर आ गया। इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी मक्के पाक तशरीफ लाए ने और अनकरीब ऐलान करनगे तो सच्चिया मुसलमानों को चाहिए फौरन उन्होंने बैत करन और अल्लाह की राह जिहाद करन। चूँकि अगले हुण दौर जिहड़ा जिन्ना भी आ रहा ये फितरियां फसादां दा, लड़ाइयां झगड़ियां दा दौर है और शैतानी कुवतां जिन्नियां भी शैतानी मुल्क जिन्ने भी ने, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल, इंडिया, ये सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सफ़ा हस्ती तो अल्लाह ने इन्हां दा निशान मिटा देना अनकरीब और पूरी दुनिया के उत्ते इस्लाम की हुक्मरानी होएगी। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दी हैल वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आउणगे। इस वास्ते सानूं चाहिए तैयार करिए। गज़वा हिंद शुरू हो चुके हैं, ट्रेलर चल पिया तो सानूं चाहिए अल्लाह रसूल की इताअत करिए तो जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया मकसद हासिल करने वास्ते सच्चे सही अकीदा अहले सुन्नत व जमात अल्लाह वाले की बारगाह च हाज़िर हो के जिंदा दिल उलमा मशाइख की बारगाह च हाज़िर हो के सच्ची तौबा करिए और राह मौला दे मुसाफिर बनिए। रूह नूं अल्लाह की तरफ दौड़ाइए जिस्म चो कढ़ के
जिवें सोने रब ने कुरान च फरमाया फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, ताकि मकसद हयात हासिल करिए जिस मकसद वास्ते सोने रब ने सानू पैदा किया। ये तां ही होगा जगर असी नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो खलकी असबाबो अरबाब तो मासवा अल्लाह तो निकलांगे, ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करांगे, फनाफे तौहीद गर्क फिर तौहीद होवांगे, रोज़े अल्लाह दी नीति नमाज इश्क नूं तरक्की देवांगे। और मासवा अल्लाह तो इन्हें इदा कलबन निकल जाओ कि कोशिश भी करिए मासवा अल्लाह का ख्याल ना हो। इंसान दी हर हर लहर अल्लाह बस, बाकी हवस दे नारे मारे, और इंसान हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए। तो तमाम शैतानी मसूरा तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत नूं मजबूती ना पढ़े, यदि रूह के मुताबिक इत्ते अमल करे, तो फिर ही इंसान नूं इस दुनिया दिल दे आईने दिल दियां अखां दी ते मौला दी नेमत नसीब होएगी। क्योंकि बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा और इताअत दे कदे भी दीदे मौला दी नेमत हासिल नहीं हो सकती। वाहद रस्ता अल्लाह की बारगाह तक जाने का इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमले कुरान और सुन्नत, दवाम कलबी जिक्र हजूर, फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अगर इंसान को गलती खता हो भी जाए, इंसान को चाहिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मतवज्जो होकर उन्होंने वसीले वास्ते ना अल्लाह की बारगाह सच्ची तौबा करे, और फिर उस तो बाद फिर वापस ना पलटे, ऐसी तौबा तन नसूह करे कि सारी ज़िंदगी फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी अल्लाह की तरफ महवे परवाज रहे। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्माज और मस्कीन बेसहारा इंसान स्वाय पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोनी पाकज़ात साडा कोई सारा नहीं, सानू अपने फजलो तौफीक दा कमाल अता फरमाए, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।